हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में। ये जंग भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें मराठों और अंग्रेज़ों के बीच 3 बड़े युद्ध हुए। चलिए जानते हैं इन युद्ध की कहानी। पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में हुआ। 1775 में पहला एंग्लो मराठा युद्ध शुरू हुआ। इसका कारण था पेशवा की गद्दी का विवाद। रघुनाथ राव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी, जो मराठों को पसंद नहीं आया। ब्रिटिश और मराठों के बीच कई बड़े युद्ध हुए, जैसे कि वडगांव की लड़ाई, जिसमें मराठों ने अंग्रेज़ों को हरा दिया। आखिरकार 1782 में सलबई संधि हुई, जिसमें अंग्रेज़ों ने मराठों की शक्ति स्वीकार की। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805, लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। 1803 में दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध छेड़ दिया गया। ब्रिटिश ने इस बार डिवाइड एंड रूल का उपयोग किया। मराठा साम्राज्य का एकता टूट चुका था और ब्रिटिश ने अलग अलग मराठा सरदारों सिंधिया, होलकर और भोसले पर आक्रमण किया। दिल्ली, असाय, औरंगाबाद और लासवारी की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने जीत हासिल की। इस युद्ध के बाद मराठों की ताकत कम हो गई और उनका साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1818। 1817 से 1818 में तीसरा और अंतिम एंग्लो मराठा युद्ध शुरू हुआ। इस बार पेशवा बाजीराव II ने ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश आर्मी बहुत मजबूत थी। भीमा, कोरेगांव और सतारा जैसे युद्ध क्षेत्रों में अंग्रेज़ों की जीत हुई। आखिरकार पेशवा बाजीराव II को हार माननी पड़ी और उन्हें ब्रिटिशों ने पेंशन देकर बनारस भेज दिया। इसी के साथ मराठा साम्राज्य का अंत हो गया और भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कंट्रोल हो गया। परिणाम और महत्व। एंग्लो मराठा युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम ये था कि भारत पर ब्रिटिश शासन और मजबूत हो गया। मराठों की शक्ति समाप्त हो गई और धीरे धीरे ब्रिटिश भारत पर पूरी तरह हावी हो गए। ये युद्ध भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। दोस्तों, एंग्लो मराठा युद्ध ने भारत के इतिहास को बदल दिया, लेकिन ये भी सच है कि ये लड़ाई भारत की स्वतंत्रता की पहली कदम थी। मराठों की वीरता और संघर्ष हमेशा याद रखा जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हिस्ट्री के ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।